हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 2025 टू 29 बीए, बीएससी तथा बीकॉम्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है खुद से अपना मोबाइल से। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको मोबाइल से मैं पूरी पूरी डिटेल के साथ ऑनलाइन करने का प्रक्रिया बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करनी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जानी है। जैसे आप मुंगेर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर आइएगा तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ये अति आवश्यक सूचना मिलेगा। इसको आपको कट कर देनी है। जैसे आप इसको कट कर दीजिएगा तो यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करिएगा। ये डेस्कटॉप में थोड़ा बड़ा दिखता है, मोबाइल में छोटा दिखता है। यहाँ से आपको स्टूडेंट लॉगिन वाला, एडमिशन लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो स्टूडेंट लॉगिन वाला सेक्शन पर आप आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रीम बनाया गया है। जैसे कि अगर आप बीए के लिए कर रहे हैं, बीएससी के लिए कर रहे हैं या बीकॉम के लिए कर रहे हैं, तीनों का एप्लीकेशन अलग अलग बनाया गया है। उसके बाद इसका लास्ट डेट भी यहाँ देख सकते हैं कि अपडेट कर दिया गया है कि 22 से स्टार्ट होगा, 10/6 तक आपको चलेगा। उसके बाद ये थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो बीए के लिए ये हो जाएगा और बीकॉम बीएससी के लिए ये दोनों हो जाएगा, आपको देख लेनी है। उसके बाद जिस पर आपको अप्लाई करना है वो क्लिक कर देनी है। तो मैं बीए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक कर दिया। जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर रही है। जैसे स्क्रॉल करिएगा तो नीचे इसका अगर आप सूचना पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लेना है और कितने घंटे के बाद आपको जांच करनी है वो भी सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो आपको क्या करनी है, आई एग्री एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आई एग्री पर नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करनी है, टाइटल सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर देनी है, लड़का लड़की मिस मिसेज जो भी सेलेक्ट करनी है आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्या करनी है, आपको फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम है बबलू तो यहाँ बबलू लिख देंगे, कुमार, फिर मिडिल नेम कुमार हो गया, और जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ फिलअप कर देनी है। जैसे इसको फिलअप करिएगा थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, आपका मदर नेम पूरा टाइट यहाँ आपको फिलअप करनी है, फादर नेम और मदर नेम यहाँ पूरा, जैसे कि जो भी आपका नाम है वो यहाँ आपको फिलअप कर देनी है। फिलअप करने के बाद यहाँ से आपको क्या करनी है कि यहाँ जेंडर को सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ जेंडर जो भी है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ आपको सही 2 बार मिलान करके डेट ऑफ बर्थ को इसमें फिलअप कर देनी है। जैसे इसको फिलअप करिएगा तो यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि एसटी जनरल जो भी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ से आपको क्या आएगा, रिलीजियस आएगा, हिंदू मुस्लिम अदर जो भी है वो सेलेक्ट आपको कर लेनी है। बाकी बात इसमें आपको किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करनी है। थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ से आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, आप इंडियन हैं। ये सिर्फ इंडियन के लिए है, ये नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये राज्य की यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए आपको नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ इंडियन देना है। दोस्तों यहाँ आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेनी है, ये पॉजिटिव जो भी है। यहाँ आपको ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको आधार नंबर अनिवार्य है, इसको फिलअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेनी है कि आप अनमैरिड है या मैरिड है, जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स, ये बहुत मेन होती है कि प्रीवियस ईयर्स में आपने क्या रखा था। ये तीनों चारों के लिए है, जैसे कि आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या डिप्लोमा किए थे तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी है आपका, यहाँ से दोस्तों आपको कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेलेक्ट करनी है। बता देना चाहता हूँ कि अगर बिहार राज्य के हैं तो वही परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम होगी। अगर दूसरा स्टेट का है तो यहाँ अपना स्टेट का डालना है। उसके बाद नीचे में कॉलेज का जो भी है वो डालना है। बता देना चाहता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपको सिटी डालना है। यहाँ देखो दोस्तों, देख सकते हैं कि सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट करनी है और दोनों में एड्रेस आपको सेम फिलअप करके यहाँ आपको सेम वाले पर क्लिक कर देनी है। अगर दूसरे स्टेट का है तो पहले आपको कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में अपना एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ आपको बिहार वाला एड्रेस को डाल देनी है। जैसे आप सेम वाले पर क्लिक करिएगा उसके बाद नीचे आपका एड्रेस फिलअप हो जाएगा। थोड़ा सा से स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपके पास अगर पिछला इंटर में आपके पास अपार आईडी बना था तो वो नंबर यहाँ डाल देनी है। नहीं बना था तो इसमें आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे एडमिशन लीजिएगा उसके बाद यहाँ डलाएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको क्या कर देनी है, देख सकते हैं कि सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपको OTP आएगा। उसके बाद साइन अप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। साइन अप वाले ऑप्शन पर OTP आने के बाद साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। इस तरह से आपको मोबाइल में भी मैसेज आ जाएगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, आईडी और पासवर्ड आपको बन जाएगा। यहाँ से आईडी पासवर्ड बन जाने के बाद देख सकते हैं कि आपको यहाँ लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक आप कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल देने। मैं यहाँ पहले से डाल के रखा हूँ, इसे लॉगिन कर लेता हूँ।
जैसे दोस्तों इसको लॉगिन करिएगा तो थोड़ा सा इसको अगर आपको देखनी है बेसिक डिटेल, तो यहाँ बेसिक डिटेल वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आप बेसिक डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ क्या करनी है, यहाँ ऐड क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ऐड क्वालिफिकेशन पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्या है कि यहाँ देख सकते हैं कि आपको पहले यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, चूज फाइल यहाँ सेलेक्ट करनी है, कौन सा बोर्ड है वो सेलेक्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ कि मैंने 12th बिहार बोर्ड से किया था, तो ये मैं यहाँ बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर दिया। और जैसे बिहार बोर्ड सेलेक्ट करनी है तो यहाँ आपको रोल नंबर डालनी है। रोल नंबर जो भी आपका है तो मैंने यहाँ फिलअप कर दिया, देख सकते हैं कि रोल नंबर फिलअप कर दिया, पासिंग ईयर्स फिलअप कर दिया, कितने मार्क्स की होती है, टोटल मार्क्स 500 की होती है। और उसके बाद यहाँ कितना नंबर लाएँ वो फिलअप कर देनी है, कितना परसेंटेज है वो आपको ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फाइल को चूज कर लेनी है। जैसे चूज कर लीजिएगा तो ये मैं मैट्रिक का करके इंटर का करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या आएगा, मैट्रिक का ऑप्शन आएगा, मैट्रिक का भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको क्या कर देनी है, देख सकते हैं कि आपका जो इंटर में सब्जेक्ट है वो यहाँ आपको सारा सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। देख सकते हैं कि आपको 2, 4, 5 सब्जेक्ट दिया है। और जो इस वाले ऑप्शन में है सारा में 100 नंबर आपको अपने खुद से डालना है, 100 नंबर। और उस नंबर में आपने, जैसे कि मैंने सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, आरबी में सेलेक्ट किया तो यहाँ आपको क्या करनी है, 100 नंबर डाल देने हैं। जैसे मैं इसे 100 नंबर डाल देता हूँ तो यहाँ आपने कितने नंबर लाए, जैसे कि मैंने 50 नंबर लाए या 55 नंबर लाए, वो आपको यहाँ डाल देनी है। इतना डालने के बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज अपने शो कर जाएगा। जैसे आप दूसरे पर क्लिक करिएगा तो ये आपको इस तरह से फिलअप कर लेनी है। फिलअप करने के बाद यहाँ आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे दोस्तों आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करिएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ मैट्रिक का भी हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ आपको इस तरह से व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप व्यू कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस है मैट्रिक और इंटर दोनों का फिलअप करने के लिए। उसके बाद यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट का ऑप्शन और डिलीट का ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ से फिर आपको क्लिक करनी है और आपको क्या करनी है, चॉइस वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ आपको चॉइस वाला, मैं पहले से चॉइस करके रखा हूँ, इसे रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों आपको ऑनर्स सेलेक्ट ही करना है, जो आप ऑनर्स रखना चाह रहे हैं वही यहाँ आपको सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए मैं डीएसएम कॉलेज झाझा सेलेक्ट किया, वहाँ हिंदी ऑनर्स रखना चाहता हूँ। दूसरे में अगर डीएसएम कॉलेज फिर से झाझा को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ दूसरा ऑनर्स रखना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन बता देना चाहता हूँ कि सेम कॉलेज आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, वो आपको नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से कॉलेज सेलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए आपको यहाँ दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करनी है और इस कॉलेज में आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करनी है, ये जो सेव वाले ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो ये आपको सक्सेसफुली सेव हो गया, देख सकते हैं सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फिर से क्या करनी है, ये चॉइस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपको पूरा साफ तौर पर दिया गया है कि आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो दोस्तों 20 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो वो भी आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ से सेलेक्ट करके आपको क्या कर लेनी है, दोस्तों ये सिग्नेचर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ आधार कार्ड को फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ सेलेक्ट आपको कर लेनी है। सेलेक्ट कर लेने के बाद इससे यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन है, ये अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे दोस्तों अपडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको क्या करनी है, वही करनी है, यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्या करनी है, क्लिक कर देनी है और इसको पूरे डिटेल से आपको देख लेनी है कि यहाँ आपका फ़ोटो शो करने लगेगा। फ़ोटो आपको दूसरा का फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, खुद का फ़ोटो अपलोड करनी है, ये आपको पूर्ण रूप से जाँच कर लेनी है। उसके बाद इसके नीचे में आप देखिएगा तो इसके नीचे में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आपका सिग्नेचर मिलेगा, जो आपने सिग्नेचर को अपलोड किए हैं, आपका यहाँ नाम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ क्या जो सेलेक्ट किए हैं, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, मेल फीमेल, आधार कार्ड का नंबर मिल जाएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ आपका पिताजी का नाम, मदर नेम, अपार आईडी दिए हैं, अपार आईडी मिल जाएगा। यहाँ से आपका नाम पूरा मिल जाएगा, देख सकते हैं एप्लीकेशन पेंडिंग बता रहा है। और यहाँ से आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ सारा चीज़ आपको डिटेल चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करनी है, एयर पे सेलेक्ट करनी है, पे नाउ पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे पे नाउ पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से ढेर सारा ऑप्शन खुल जाएगा, फ़ोनपे, गूगल पे, जिस पर आपको लेनी है। फ़ोनपे, गूगल पे पर क्लिक करके आपको QR कोड या UPI ID से, QR कोड से आसानी होगी, UPI ID नंबर से आपको
जनरेट वाले बटन पर क्लिक करके जनरेट करके उसको आपको क्या कर लेनी है कि स्कैन करके 1000 रुपया पेमेंट आपको कर देनी है। इस तरह से आपका पूर्ण रूप से एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट के लिए आपका नाम ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम अगर आपका आ जाता है, जिस तरह से मेरिट लिस्ट वहाँ निकलती है, अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको एडमिशन के लिए डेट दिया जाएगा। आपको उस डेट में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाके कॉलेज से करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद फिर से आपको इस तरह से आपका ऑनलाइन प्रक्रिया सफल हो जाएगी, लेकिन पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक है, तो टेक केयर, बाय बाय।